हेलो एवरीवन। सो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है जे मोर टनल जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका बजट लगभग 2700 करोड़ है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं जो कि पीएम मोदी ने अपने एड्रेस पे दिया है। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और एक बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है, क्योंकि इसकी डिमांड 2015 से शुरू हो चुकी थी। इससे सोनमर्ग के साथ साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब ये आसान कैसे होगी और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये लगातार न्यूज में बना हुआ है? ये पिछले साल से ही न्यूज में बना हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी लोकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये है हमारा भारत, और भारत में जब हम जूम इन करते हैं तो और चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में हम और जूम इन करेंगे लद्दाख की तरफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि यह है कारगिल द्रास एरिया, और ये है हमारा सोनमर्ग, जहां पर इस टनल को बनाया गया है। सोनमर्ग के ईस्ट में अगर आप जब नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे जोजिला टनल को। आप देख पाएंगे जोजिला 0 पॉइंट जोजिला टनल, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये दोनों मिलकर कनेक्टिविटी को आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, और ये द्रास रीजन की तरफ जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। सोनमर्ग टनल करीब 6.5 किलोमीटर लंबा टनल है। 2 लेन रोड है, जिसे गगनगैर और सोनमर्ग के बीच में बनाया गया है, गंडेरवाल डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द होल पैसेज। हम श्रीनगर से शुरू कर रहे हैं, दिस इज द होल पैसेज। ठीक है, ये आपका पूरा पैसेज आ रहा है द्रास होते हुए, और ये पूरा कारगिल तक को जा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि यहाँ पर सोनमर्ग टनल बनाया गया है गंडेरवाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड यहाँ पे जोजिला पास बन रहा है, और ये है आपका द्रास रीजन। तो ये दोनों पासेस मिलकर द्रास रीजन की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। वेरी मच क्लियर दिस। उसके बाद यहाँ पे जो कारगिल की तरफ हमारी जो बॉर्डर कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी, जिससे ट्रूप्स को बहुत फायदा होगा। तो ये सब हम आगे देखेंगे। जोजिला टनल की जो टोटल लेंथ है वो है 14.15 किलोमीटर। इसका जेड मोर नेम इसीलिए है क्योंकि जेड शेप का है, NH1 पे बना हुआ है, पूरे साल खुला रहेगा। इसकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये करीब 8,500 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, और एक बार में करीब 1,000 व्हीकल यहाँ पर जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आपको पता होगा कि जो एरिया तरीके से एक्सेसिबल होती ही नहीं थी, इसकी एक्सेसिबिलिटी एक तरीके से पूरी खत्म हो जाती थी ड्यू टू हार्श वेदर रीजंस। ओके, लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद ये जो चैलेंज है इससे डील कर लिया गया है, क्योंकि ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब आप पूरे साल यहाँ का टूरिस्ट बनकर मजा ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपने सुना होगा अक्टूबर टेररिस्ट अटैक के बारे में, जो कि पिछले साल हुआ था। ये टेररिस्ट अटैक इसी टनल के पास हुआ था जब इस टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सोनमर्ग में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें 7 लेबर्स की डेथ हो गई थी, और ये है टेररिस्ट, एंड ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो फिर अभी इस टनल के कंस्ट्रक्शन के बाद ना टेररिस्ट अटैक्स में भी गिरावट देखने के लिए हमें मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रूप्स की स्टेशनिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस इसके 3 टाइप्स में हम समझ सकते हैं: सोशल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक। और एक्सेस टू बेटर फैसिलिटीज, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब हार्श वेदर कंडीशंस हो जाती थी विंटर्स के टाइम पर, तो जो लोकल पीपल थे ना, वो, अगर कोई लोकल पीपल है, वो बेसिकली श्रीनगर जाते हैं, ठीक है, फॉर देयर बेसिक फैसिलिटीज। तो लेकिन विंटर्स के टाइम पर ये एक्सेसिबिलिटी बंद हो जाती थी, वो नहीं जा पाते थे ड्यू टू एक्सट्रीम रीजंस। तो अभी क्या है कि वो जा सकेंगे, उनको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि रिमोट एरिया से आप एक सिटी का एक्सेसिबिलिटी आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर एजुकेशन, इन सब की पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेगा इकोनॉमी के लिए, ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा। ये थाजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि हिडन है, और वहां पे वो टूरिज्म इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल लोगों को फायदा होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा, क्योंकि ये रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज टू सिटी का कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल आल्सो टेक प्लेस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिमोट एरियाज की तरफ जो एक्सेस है वो इंक्रीज करेगा। अभी हमने इसको मैप में देखा था दैट ये द्रास रीजन के पास है, कारगिल के पास है। ठीक है, तो ये द्रास रीजन, ये है कारगिल, और ये इधर है आपका सोनमर्ग। तो ये कारगिल की तरफ हमें और ज्यादा करीब लेकर जाएगा, और वहाँ पे ट्रूप्स की स्टेशनिंग को आसान करेगा। जो सप्लाईज हैं वो ट्रूप्स तक आसानी तक पहुंचाए जा सकेंगे, और टेररिस्ट अटैक्स में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी।
तो आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहां पर अभी चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर शुरू होने वाले हैं, जैसे कि चेनानी नेशुरी टनल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, रोपवेज बनने वाले हैं, शंकराचार्य टेम्पल, शिवखोरी टेम्पल, बल्टल अमरनाथ श्राइन, ये सब अंडर वे हैं। करीब 42,000 करोड़ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। मोदी जी का कहना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा कनेक्टेड हिल एरिया या फिर आप बॉर्डर एरिया कह लीजिए, ये सबसे ज्यादा कनेक्टेड एरिया की तरह उभरेगा और इसका सीधा सीधा फायदा हमारे बॉर्डर पर तैनात सिपाहियों को देखने के लिए मिलेगा। सो दैट वाज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।